अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जावेद परे। हम इस वक्त मौजूद है टाउन हॉल वतरगाम में, और टाउन हॉल वतरगाम में आज हंगामी मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें काफ़ी सारे इश्यूज़ जो है वो हाईलाइट किए गए काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स के साथ। और जो ये इश्यूज़ है इन पे जो डिपार्टमेंट्स है, मुतालिका डिपार्टमेंट्स है, उनके साथ जो ये इश्यूज़ उठाए गए, उन्होंने एश्योरेंस दी टाउन हॉल वतरगाम को, यहाँ के प्रेसिडेंट साहब को, यहाँ के ईओ मैम को एक एश्योरेंस दे दी गई कि आपके जो मसाइल है वो जल्द अज जल्द हल किए जाएंगे। इस विषय के बारे में हम आज बात करेंगे प्रेसिडेंट म्युनिसिपल कमेटी टाउन हॉल वतरगाम के साथ। हमारे साथ गुलजार साहब इस वक्त बात करने के लिए मौजूद है। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे ओवरऑल में जो यहाँ के जो मामलात है, यहाँ के जो मुश्किलात है, यहाँ के टाउन एरिया में जो मसाइल है, उनको अभी तक पेंडिंग क्यों रखा गया, वजह क्या आ रही है कि ये जो इतने सारे प्रोजेक्ट्स बनाए गए, बनाने के बावजूद भी वो अभी काम में नहीं लाए गए हैं। तो इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है गुलजार साहब। तो गुलजार साहब से हम सीधे जानने की कोशिश करेंगे। अब आप हमें ये बताइए कि आज हंगामी मीटिंग बुलाई गई थी। इस हंगामी मीटिंग में काफ़ी सारी इश्यूज़ जो है आपने हाईलाइट किए मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स के साथ। तो क्या लगता है आपको, ये जो इतने सारे इश्यूज़ हैं आपने अभी जो अंदर आपने डिस्कस किए, तो अभी तक वो हल क्यों नहीं हुए? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक्चुअली आज की जो मीटिंग बुलाई गई थी, ये कुछ पब्लिक ग्रीवेंसेस आई थी हमारे पास पिछले 1-2 महीने से लगातार। तो इस विषय में हमने एडी साहब को रिक्वेस्ट की कि आप यहाँ एक मीटिंग बुला लीजिए, यहाँ के हमारे लॉयर डिपार्टमेंट के साथ, जो हमारी कंसर्न डिपार्टमेंट है। तो चूँकि वो जब यहाँ उसने आज टाइम भी दिया था, तो एक्चुअली उसको कोई मामला हो गया था, तो वो खुद ना आ सके थे। उसने अपने तरफ से तहसीलदार साहब वतरगाम और तहसीलदार साहब दंगी बचा को यहाँ मीटिंग के लिए रखा था। तो हमारे जो इश्यूज़ थे ऑलरेडी वो ज़्यादा आरएनबी और पीडीडी के साथ ज़्यादा रिलेटेड थे, क्योंकि हमारी जो म्यूनिसिपैलिटी में इस वक्त प्रॉब्लम हो रही है, एक तो स्ट्रीट लाइट्स की प्रॉब्लम यहाँ पिछले 3 महीने से ज़्यादा शुरू हो रही, क्योंकि हमारा पूरा म्यूनिसिपैलिटी एरिया जो है वो अंधेरे में डूब चुका है। क्योंकि हमारे पास जो सोर्सेस और लाइटें थे हमारी, उनके आज कनेक्शन नहीं, क्योंकि यहाँ जो केबल का मसला शुरू हो गया था, उस वजह से हमारे पीडीटी डिपार्टमेंट हमें वो ताउन नहीं दे रहे हैं कि वो वहाँ से कनेक्शन दें, क्योंकि उन्होंने सीधा बोला कि जब तक एग्रीमेंट नहीं होगा तब तक हम लाइट का कनेक्शन नहीं देख सकते हैं। जबकि उसके बरकस हमने उनको फ्री में जो हमारे एनओसीज़ है, उनके खंभों के ट्रांसफार्मर के, हमने उनके वो चार्ज नहीं लिया था इस वजह से, ताकि हमारी लाइटें चलाते हैं। लेकिन उन्होंने क्लियरली बोला है कि जब तक आप एग्रीमेंट नहीं करोगे, तो इसलिए हमने उनको एक लेटर भी लिखी कि पहले हमारा वो पे आप करें जो हमारा एनओसीज़ का बनता है, जो आप लोगों ने बिला इलीगल तरीके से यहाँ पे खंभे लगाए हैं, ट्रांसफर लगाए हैं, रोड के बीच में फंसा दिए हैं और लोगों के भी मुश्किलात खड़े कर दिए हैं। तो उसका हमें पहले ये अपना वो फीस अदा करें, उसके बाद हम इंशाल्लाह रहमान उसका एग्रीमेंट भी करेंगे उनके साथ, जैसा गवर्नमेंट का आर्डर होगा तो उसका वो उन्होंने बोला कि हल निकाल सकता है। तो इसके बावजूद भी काफ़ी सारी जो डिमांडें हैं यहाँ के आवाम की, जैसे कि यहाँ पर बस अड्डा वो भी अभी ऑपरेट नहीं हो रहा है। यहाँ हम वो वॉशरूम्स की बात करें, वो भी अभी ऑपरेट नहीं हो रहा है। हालांकि बिल्डिंगें बनी हुई है, बस अड्डा जो है वो भी तैयार है, लेकिन ऑपरेट नहीं हो रहा है। क्या वजह आ रही है कि क्यों ये ऑपरेट अभी तक नहीं हो रहा है? बस मसला क्या है? असल में बस अड्डे का जो इश्यू है, तो एक तो वो बस अड्डा एक्चुअली जो हमारा मेन मार्केट है उससे पीछे है, जहाँ पर हमारी गाड़ियाँ नहीं जा सकती, क्योंकि उनके लिए वहाँ कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक जगह है उनका रास्ता आने का, लेकिन जाने का उनका रास्ता, तो उस वजह से वहाँ हमने एक वो इस्टेब्लिश किया था CTPTB। उसमें जब वो कंप्लीट हो गया था, उसमें कुछ इशू हो गया था कि उन्होंने उसको वहाँ तोड़ फोड़ हो गई थी, कुछ चीज़ें चोरी हो गई थी, तो वो एक्चुअली वो कंप्लीट भी करके हमने दिया था उनको चलाने के लिए, कि मगर उसके चलाने के लिए उनका वो जो NGOs वो बना रहा था, उन्होंने बोला था कि हम अपना आदमी उधर रखेंगे, लेकिन उन्होंने वो नहीं रखा। नहीं सर, मसला ये आ रहा है, जब आप किसी बिल्डिंग या किसी चीज़ को बना देते हैं, अगर वो ऑपरेट हो जाएगा तो नुकसान भी नहीं हो जाएगा। जब खाली पड़ेगा तो ऑब्वियसली नुकसान कर ही देते हैं, बच्चे लोग नुकसान कर ही देंगे। तो इसके लिए आपको एक कदम उठाना चाहिए था कि आपको ऑपरेट करना है। ये जो सिस्टम है एक्चुअली वो ऑपरेट सिस्टमेटिक तरीके से चलाना होता है। वो ऑपरेट हमें नहीं करना था, उसके ऑपरेट करना था उसी NGOs के, क्योंकि उनके ठेके में था 10 साल तक के लिए उनको करना था। उन्होंने अपनी तरफ से एक एजेंसी को हायर किया था कि वो उसको चला सकें,
جس میں اس نے کچھ سیو انوائرمنٹ کو کوئی ٹینڈر دیا تھا کہ وہ چلائے، لیکن انہوں نے اس کو نہیں چلایا۔ لاسٹ پر ہم نے اس کا ایک ایف آئی آر بھی کاٹ دیا تھا ٹھیکیدار کے نام، جس نے وہ آپریٹ کرنا تھا لیکن وہ نہیں کیا۔ پھر لاسٹ پر ہم نے اپنی طرف سے اس کو کوشش کری کہ اپنی طرف سے ہم پیسہ لگا کے اس کو دوبارہ چالو کر سکیں۔ انشاءاللہ الرحمن ہم نے اس کو پیسہ بھی لگا دیا، اس میں اب اس وقت وہ کمپلیٹ ہو رہا ہے، 1-2 دن میں ہینڈ اوور ٹیک اوور ہو جائے گا، کیونکہ اس میں تھوڑا ایک پائپ کا ایشو ہے کہ واٹر کا، تھوڑا وہ واٹر بھی اس وقت پی ایچ ای والوں نے بولا کہ ہم اس کا وہ کنیکشن آپ کو کرا کے دیں گے، تو اس کے لیے ان کو 1-2 پائپیں چاہیے، تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں سے ان کا وہ فنڈس ایشو کریں گے 1-2 دن میں انشاءاللہ، اور وہ آپریٹ ہو جائے گا۔ وہ ہم وہاں کے وہ جو ٹریڈرز فیڈریشن ہے وہ ہم ان کے حوالے کریں گے، وہ ان کو خود ہی اس کو وہ تو سر دیکھیں کب گے۔ تک توقع رکھیں گے لوگ کہ یہ جو یہاں کے جو پینڈنگ ایشوز ہیں وہ حل ہو جائے؟ جس طرح ہم نے اس وقت ایشو ریز کیے ان کے ساتھ سارے ڈپارٹمنٹس کے ساتھ، تو انہوں نے ایشور کیا ہے کہ یہ 1 ہفتے کے اندر اندر ہم سارے ایشوز کو حل نکالیں گے۔ جہاں پر کوئی ٹیکنیکل سینکشن یا کوئی پرابلم ہوگا تو اس کے لیے بھی ہم زور لگائیں گے کہ کسی نہ کسی طرح یہ چیزیں حل ہو جائے۔ فی الحال انہوں نے 1 ہفتے کا ٹائم دیا ہے کہ ہو سکتا ہے نئے ہفتے میں ہمارا وہ اے ڈی صاحب پھر دوبارہ یہاں میٹنگ لیں گے، تب تک شاید 50% مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔